नाज़रीन, आज दुनिया भर में आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे आलमी यौम माहौलियात के खास प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का एहतमाम वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस और वज़ारत माहौलियात और जंगलात ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल के इवेंट का मौजू बेहतर माहौल के लिए बायो ईंधन को फरोग देना है। इस प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी 2020 से 2025 के दौरान हिंदुस्तान में ब्लेंडेड इथेनॉल से मुताल्लिक E20 नोटिफिकेशन जारी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी पुणे में 3 मुकामात पर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ E100 का इफ्तिताह करेंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी किसानों से भी खास बातचीत करने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, आज बेहद अहम दिन है, पीएम की क्या कुछ मसरूफियात? देखिए, आपको बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो पेट्रोलियम, वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है और काफी महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण चर्चा कह सकते हैं कि होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्योंकि देखिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जैव ईंधन पर दबाव हो और जैव ईंधन को बढ़ावा मिले। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत पहले से काम हो रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि जो ये जैव ईंधन है उसको जितना से जितना अगर हमारे देश में बढ़ावा मिलेगा उसका सीधा फायदा देश को मिलने वाला है। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी इस बात की पैरवी लगातार करते रहे हैं और नागपुर में ऐसे कई फैक्ट्रीज भी वो चलाते हैं जिसमें इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको बनाया जाता है। तो केंद्र सरकार चाहती है और आज जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लक्ष्य रखेंगे पेट्रोलियम मंत्रालय को कि जल्द से जल्द जो जैव इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बाजार में ज्यादा से ज्यादा जो है उसका निर्माण किया जाए और लोगों तक पहुंचाया। जी अनूप, तो बेहद अहम और वक्त की जरूरत भी है और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।